हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 3i। सो दोस्तों, कैसा रहा आपका आज का मार्केट का एक्सपीरियंस? आई थिंक आज का मार्केट का मूव बहुत अच्छा था। सभी का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होना चाहिए आज का। तो सबसे पहले थोड़ा-सा हम मार्केट का आउटलुक देख लेते हैं, क्या रहा आज का मार्केट। बैंक निफ्टी में भैया आज बहुत ज़ोरदार मतलब हमको ओपनिंग दिखाई दी थी और 75% के साथ में ये अप जाते दिखाई दिया है। निफ्टी में 51 पॉइंट का मूव दिखाई दिया है। बीएसई 18% अप एंड आल्सो मिड कैप निफ्टी 522% अप हमको आज जाते दिखाई दिया। ओवरऑल मार्केट ग्रीन ज़ोन में रहा है आज। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आज हम किस-किस बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट स्टॉक के बारे में जो हमको कल बहुत अच्छा मूवमेंट मतलब इन 1 मंथ या 1 वीक या 1 वीक मान के चलिए एक बहुत अच्छा मूवमेंट देते हुए नज़र आने वाला है, वो स्टॉक है सोनाटा। इसके बारे में हम इस आज स्टडी करने वाले हैं सोनाटा के बारे में। एंड सेकंड चीज़ बात की जाए यहाँ पे बजट का जो अभी हमको दिख रहा है आते हुए बजट में पॉजिटिव नेगेटिव जो भी चीज़ें हमको आते हुए दिखाई दे रही है, तो हम आज बजट के बारे में भी थोड़ा-सा बात करने वाले हैं। और थर्ड हम बात करेंगे मार्केट के आउटलुक के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम बात करेंगे सोनाटा के बारे में। तो देखिए यहाँ पे मैंने सोनाटा का चार्ट लिया हुआ है। 1 आवर की कैंडल में मैंने इसको यहाँ पे मेंशन किया है एंड यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे सोनाटा के बारे में। तो आज इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है आज का परफॉर्मेंस कंपनी का। देखिए अभी फ़िलहाल में जो स्टॉक है ना वो अपने रेजिस्टेंस एक बहुत अच्छा मतलब रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए आगे बढ़ा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 565 के आसपास से मैंने ये मार्क करके रखा है। 565 पे एक हमको रेजिस्टेंस बनते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ दिन पहले यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ था, जिस गैप डाउन को अब ये हमको कवर करते हुए दिखाई दे रहा है। ये एक रेजिस्टेंस बनते हुए दिखाई दिया था हमको कुछ दिन पहले। इस रेजिस्टेंस को यहाँ से ब्रेक किया है। देखिए यहाँ पे आप स्टॉक को देख सकते हैं नॉर्मल नीचे-नीचे कंसोलिडेट होते हुए थोड़ा-सा डाउन गया, अप गया, यहाँ पे अपना रेजिस्टेंस तोड़ा, फिर थोड़ा-सा अपने रेजिस्टेंस पर मूव किया एंड अभी इसने फर्स्ट अपना रेजिस्टेंस क्रॉस करके आगे बढ़ते हुए इन अ डे हमको दिखाई दिया है। और यहाँ से ये स्टॉक आगे बढ़ता है तो फर्स्टली अपना एक सपोर्ट मतलब रेजिस्टेंस मान लीजिए 635 के लेवल पे हमको एक इसका एक रेजिस्टेंस बनते दिखाई दे रहा है। यहाँ तक पहुँचेगा, कुछ कंसोलिडेशन फिर दिखाई देगा, फिर अगेन यहाँ से करके 670 के लेवल पे जाते हमको ये स्टॉक दिखाई देने वाला है क्योंकि यहाँ पे भी एक इसका सपोर्ट सिस्टम मतलब रेजिस्टेंस सिस्टम हमको यहाँ पे बनते दिखाई दे रहा है। 670 के पॉइंट से यदि ये ब्रीच करता है तो सीधे इसका मतलब इसका आप अल्टीमेट टारगेट अभी ये मान के चलिए कि 720 तक के डायरेक्ट हमको मूव करते हुए दिखाई देने वाला है। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है ऑप्शंस के लिए। ऑप्शन बायर सेलिंग आपको जो भी करना पसंद हो उसके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। एंड सेकंड यहाँ पे बात की जाए तो ऑल्सो फॉर अ लॉन्ग टर्म ये स्टॉक बहुत अच्छा है। आप इसको अपने लेवल पे स्टडी करिए। मैं यहाँ पे चार्ट पैटर्न बताती हूँ। चार्ट को मैं स्टडी करती हूँ एंड यदि आप देखेंगे तो चार्ट के अकॉर्डिंग मतलब अभी तक मैंने जितने भी आपको स्टॉक्स बताए हैं जिनका चार्ट एनालिसिस मैंने यहाँ पे किया है उन सब में पॉजिटिव मूवमेंट 3 से 4 डेज में हमको दिखाई दिए हैं। अभी फिलहाल कल इसमें आपको एक पॉजिटिव मूवमेंट दिखाई दे सकता है। इन अ डे ये नहीं जाएगा कि एक दिन में यहाँ से यहाँ पहुँच गया है, एक दिन में यहाँ से यहाँ पहुँच गया, नहीं। ये मूवमेंट हमको धीरे-धीरे होते हुए इस पे दिखाई देने वाला है। इट्स नॉट निफ्टी, बैंक निफ्टी, इट्स अ स्टॉक। मूवमेंट्स होंगे, धीरे-धीरे मूवमेंट्स होंगे पर ये यहाँ तक कि हमको पहुँचते दिखाई देगा। तो यदि आपको ये स्टॉक अच्छा लगता है तो आप इसको अपने लेवल पे स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लियर कर दूँ ये कौन सा स्टॉक है। सोनाटा सॉफ्ट के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे थे एंड यहाँ से ये स्टॉक में प्लस मूवमेंट हमको दिखाई दे रहा है। आप अपने लेवल पे स्टडी कीजिए क्योंकि सोनाटा एक बहुत बड़ी कंपनी है। इसका मार्केट कैप बहुत अच्छा है, ये सब लोग जानते हैं। मार्केट की एक बहुत जानी-मानी कंपनी है तो नेगेटिव न्यूज़ेज़ बहुत कम आती है। नेगेटिव न्यूज़ आने के बाद ही इसमें कोई डाउनफॉल्स दिखाई देता है, नहीं तो इनमें पॉजिटिविटी ही दिखाई देगी। इसलिए ये स्टॉक को आप एनालिसिस कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट बजट को लेकर के। आने वाला बजट फर्स्टली मैं आपको बता दूँ जुलाई के 3rd वीक में हमको ये बजट आते हुए दिखाई देने वाला है। बहुत तेज़ी रहने वाली है इस टाइम पे मार्केट में। अगेन बहुत अच्छा मूव हमको दिखाई देने वाला है जुलाई में मार्केट के अंदर। एंड सेकंड चीज़ बात बता दूँ यहाँ पे जो है ना एक बहुत बड़ा मतलब थोड़ी-सी इंटरनल न्यूज़ेज़ जो कहनी चाहिए वो पता चल रही है कि जो टैक्स होता है हमको मतलब जो इनकम टैक्स एंड टैक्स है जो भरे जाते थे उस पे मिडिल क्लास को कटौती होती दिखाई देगी। मतलब मिडिल क्लास मेन जो है वो थोड़ा-सा भी राहत की तरफ हमको जाते हुए दिखाई देने वाला है।
इसके चलते देखिए फ़र्स्टली यदि यहाँ पे कटौती होती है ना, तो हमको थोड़ा-सा महँगाई की दर में कमी होते हुए दिखाई देने वाली है, एक बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे यदि टैक्स कम होएगा, ऑब्वियस सी बात है टैक्स जब मिडल क्लास को टैक्स कम कर देना पड़ेगा, तो जितने भी सेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, ये सभी अपने जो मतलब हमको एक बहुत बड़े-बड़े अमाउंट में चीज़ें मिलती थी ना, महँगाई इतनी ज़्यादा हमको होते हुए जो दिखाई दे रही थी अभी फ़िलहाल में, वो हमको कम होते हुए दिखाई देने वाली है, महँगाई घटते हुए हमको दिखाई देने वाली है। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट यहाँ पे होने वाला है। एंड यदि यहाँ पे महँगाई हमको कम होती हुई दिखाई देगी, तो इन्वेस्टमेंट मतलब कोई भी व्यक्ति अपना जो है ना बिज़नेस स्टार्ट करने या फिर कुछ भी स्टार्टअप्स के लिए बहुत आगे आते हुए दिखाई देने वाला है। तो ये एक बहुत पॉज़िटिव चीज़ होते हुए दिखाई देगी यहाँ पे कि अपने एंटरप्रेन्योरशिप मतलब हमको यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई देने वाली है। यदि इस टाइप से थोड़ा-सा टैक्स कम होएगा तो एवरी पर्सन हमको बहुत ज़्यादा अपने अपने खुद के लिए मूव करते हुए दिखाई देगा क्योंकि देखिए भारत में बेरोज़गारी जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है। और बेरोज़गारी बढ़ रही है यही एक कारण है यहाँ पे बहुत बड़ा कारण है कि टैक्स में कमी करने वाली है सरकार। यदि यहाँ पे टैक्स में कमी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कुछ हो ना हो बचत मतलब मिडिल क्लास में बचत तो होगी ही होगी। अब पर पर्सन अपनी बचत ज़्यादा कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हमको महँगाई जो है वो कम होती दिखाई देने वाली है। एंड आगे इसके बारे में बात करें कि और क्या हो सकता है इसमें, तो देखिए सबसे पहले मिडिल क्लास को यहाँ पर डिफाइन कर दिया जाए कि 10 लाख का जो ईयर वाइज़ इनकम होती है 10 लाख के आसपास की, उन लोगों के लिए ये मतलब यहाँ तक की रेंज बाउंड करी गई है। 10 लाख तक की जो इनकम है, उस इनकम तक के लोगों को जो रेट पहले से डिसाइड थे, उस पे थोड़ी-सी छूट मिलेगी। देखिए, लास्ट टाइम मतलब 2020 में जो बजट आया था, उसमें बहुत ज़्यादा हमको अमाउंट मतलब टैक्स के जो चार्जेस थे, बहुत ज़्यादा परसेंट में थे। 5 टू 30% का टैक्स पर्सन को देना पड़ता था, जो बहुत ज़्यादा हो जाता था। तो इस पे हमको कटौती करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और जैसा कि मोदी जी ने पहले ही कहा था कि मैं जैसे ही मतलब हमारी सरकार अगेन आती है तो हम बेरोज़गारी पर ध्यान देने वाले हैं, तो अपना वादा निभाते हुए यहाँ पे नज़र आने वाले हैं हमको। तो यहाँ पे आप बने रहिए। बजट यानी इस बार पेश होता है तो बहुत सारी पॉज़िटिव न्यूज़ेस हमको आते हुए दिखाई देने वाली है। तो उसमें से एक सबसे ज़्यादा पॉज़िटिव न्यूज़ ये है कि हमको टैक्स में थोड़ी-सी छूट मिलने वाली है, मिडल क्लास को स्पेशल। एक और इम्पोर्टेंट बात की जाए देखिए अभी फ़िलहाल में कौन से स्टॉक्स हमको बहुत ज़्यादा मूव करते दिखाई दे रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या है उसका चार्ट मेंशन नहीं किया है बट केमिकल स्टॉक्स की बात की जाए, तो आज के डेट में आप जितने भी केमिकल स्टॉक्स उठा के देखेंगे सभी में बहुत अच्छा मूवमेंट दिखाई दिया है बिकॉज़ देखिए इनकी एक न्यूज़ आई थी कुछ दिन पहले कि इनके भी टैक्स में जो है ना वो कटौती मतलब अब इनको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा जो केमिकल स्टॉक्स मतलब जो फर्टिलाइज़र्स रहते हैं इन लोगों को जो टैक्स पे करना पड़ता था इसमें सरकार ने थोड़ी-सी छूट दी है। तो देखिए इसलिए स्टॉक्स इन सब स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हमको इन अ डे दिखाई दी है। 20% तक जितने भी केमिकल स्टॉक्स हैं आज हमको बढ़ते नज़र आए हैं। तो थोड़ा-सा न्यूज़ पे ध्यान देते रहिए। यदि आप न्यूज़ परमानेंट देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। यहाँ से स्टॉक्स में हमको बहुत ज़्यादा अच्छा मूवमेंट नज़र आने वाला है। तो आप अभी फ़िलहाल केमिकल स्टॉक्स को स्टडी करके उनमें ऑप्शंस यदि आप ऑप्शंस में बाइंग एंड सेलिंग करना पसंद करते हैं तो आप ऑप्शन को प्रेफ़र करिए यहाँ पे। इट विल बी प्रॉफिटेबल फॉर यू। चलिए अब लास्ट बात करते हैं अपने मार्केट के आउटलुक के बारे में। तो देखिए निफ्टी का हमको आज क्लोजिंग होते दिखाई दी है 23,567 में। फर्स्ट सपोर्ट बनते दिखाई देगा 23,646 पे। सेकंड सपोर्ट बनते दिखाई देने वाला है 23,726 पे। एंड सॉरी ये रेजिस्टेंस है। एंड फर्स्ट सपोर्ट 23,464 एंड सेकंड सपोर्ट 23,362 के बनते हुए हमको दिखाई देने वाला है। देखिए, मैं आपको डेली बताती हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस को थोड़ा-सा ध्यान दीजिए क्योंकि मैं बेसिकली अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मैं वर्क करती हूँ एंड यदि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे फ़ोकस किया जाए तो हमको एक बहुत अच्छे मूवमेंट्स कैच करने में बहुत फ़ायदा करते हैं ये। यदि आप ऑप्शंस में इंटरेस्ट रखते हैं, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग मतलब आपको जो भी पसंद है ऑप्शन फ्यूचर, उसमें यदि इंटरेस्ट रखते हैं और इस टाइप के सपोर्ट रेजिस्टेंस पे वर्क करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। टॉप गेनर्स की बात की जाए देखिए मैंने आपको बोला था कि बहुत कंपनियां हैं केमिकल की जो हमको टॉप गेनर्स में होते दिखाई दे रही है। वैसे फिलहाल में यहाँ पे फर्स्टली देखा जाए तो मैप माई इंडिया गूगल मैप की तरह की टक्कर की ये कंपनी है। फिलहाल में 10 करोड़ के आसपास का इसका 10,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एंड इसकी बात की जाए RCF, चंबल फर्टिलाइजर्स,
फैक्ट, ये कुछ कंपनियाँ हैं। देखिए इसमें से ये तीनों कंपनियाँ जो बात की दिख रही है, तीनों कंपनियाँ केमिकल कंपनियाँ हैं। मैप माई इंडिया कंपनी बस जो थी वो गूगल की, मतलब गूगल के टाइप की मैपिंग बताने वाली कंपनी है हमारी इंडिया की। और आई थिंक इस कंपनी में ना ज़्यादा, मतलब यदि हम इसको प्रेफ़र करते हैं, गूगल मैप ना छोड़ के इसको प्रेफ़र करते हैं, तो आप इसको देखिएगा कि इसमें बहुत ज़्यादा हमको ब्रॉड चीज़ें नज़र आती है। तो आई थिंक गूगल मैप की जगह इसको स्टार्ट करिए, इट विल बी प्रॉफ़िटेबल फॉर यू। एंड देखिए यहाँ पे लूज़र्स की बात की जाए तो पीएनबी हाउसिंग हमको थोड़ा-सा लूज़िंग में जाते हुए दिखाई दे रहा है। आलोक इंडस्ट्रीज़ थोड़ा-सा लूज़िंग में जाते हुए दिखाई दे रही है। पीएफसी और पावर इंडिया, हिताची पावर जो है वो भी हमको आज थोड़ा-सा लूज़िंग में होते हुए दिखाई दिया है। एडवांसेस डिक्लाइंसेस स्टॉक्स की बात की जाए तो 1505 स्टॉक्स ऐसे थे जो प्लस साइड, मतलब बाइंग पोज़ीशन पे थे, एंड ओनली 807 स्टॉक्स ऐसे थे जिन पे सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था आज की डेट में। इन मार्केट के चलते में हम यदि इन पे नज़र रखते हैं, तो ये जो है ना हमको मार्केट के मूवमेंट को समझने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। इसलिए यहाँ पे मैं इनको यहाँ पे रोज़ मेंशन करती हूँ। एफआईआई, डीआईआई की बात की जाए तो आज डीआईआई की तरफ से थोड़ा-सा हमको सेलिंग प्रेशर आते हुए दिखाई दिया। 325 करोड़ के आसपास की इनने सेलिंग करी है, एंड 415 करोड़ के आसपास का बाइंग ज़ोन में क्लोज़ होते हमको दिखाई दिया है एफआईआई का डाटा। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छा परफ़ॉर्मेंस अभी हमको इनके थ्रू दिखाई दे रहा है, एंड आगे डेज़ में हमको एफआईआई के और भी अच्छे परफ़ॉर्मेंस दिखाई देंगे, क्योंकि चुनाव की हलचल के कारण यहाँ पे एफआईआई ने थोड़ा-सा इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया, तो कम इन्वेस्टर्स मतलब इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। अब हमको अगेन इसमें बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट दिखाई देने वाला है कुछ दिनों में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरा यूट्यूब चैनल 3i। थैंक यू सो मच।